महाभारत। जब भी ये नाम सुनते हैं, कई महान योद्धाओं के चेहरे आंखों के सामने आ जाते हैं। लेकिन एक योद्धा ऐसा है जिसकी कहानी आज भी सदियों बाद भी दिलों को झकझोर देती है। जी हाँ, ये कहानी है कर्ण की, सूर्य पुत्र के उस शाश्वत बलिदान की। पर एक सवाल है जो आज भी हवा में गूंजता है। क्या वाकई में कर्ण ही महाभारत का सबसे महान योद्धा था? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और कर्ण की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कर्ण ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम है वीरता का, ये नाम है दान का, और ये नाम है एक गहरी त्रासदी का। सच कहें तो महाभारत में कर्ण से ज्यादा रहस्यमयी, उनसे ज्यादा उदार और शायद उनसे ज्यादा दुखद पात्र कोई और नहीं है। उनकी पूरी कहानी ही एक अनसुलझे रहस्य की तरह है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है। सोचिए, जिसका जन्म खुद सूर्य देव के तेज से हुआ हो, उसे एक सूर्य पुत्र को आखिर क्यों पूरी जिंदगी अपमान का घूंट पीना पड़ा? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए चलते हैं कर्ण की उस यात्रा पर, जो शुरू तो हुई सूर्य पुत्र के गौरव के साथ, लेकिन जल्द ही सूत पुत्र के सामाजिक संघर्ष में उलझ कर रह गई। ये कहानी है एक दिव्य जन्म और एक कठोर सामाजिक पहचान के बीच पिसते हुए एक योद्धा की। देखिए, कर्ण का जन्म कोई आम घटना नहीं थी, ये बिल्कुल दिव्य था। उनकी माँ राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। बस अपनी जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन कर दिया और सूर्यदेव के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही एक अभेद्य कवच और कानों में दिव्य कुंडल थे। लेकिन समाज का डर, लोक लाज, उस समय एक अविवाहित माँ को समाज कभी स्वीकार नहीं करता। और इसी डर से कुंती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने उस नवजात बेटे को एक टोकरी में लिटाकर नदी में बहा दिया। बस यहीं से कर्ण के दुर्भाग्य का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। नदी की लहरों पर बहते उस बालक को किस्मत ने अधिरथ और उनकी पत्नी राधा तक पहुंचाया। उन्होंने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया, अपना बेटा मानकर पाला, नाम दिया राधेय। पर समाज को तो बस उसका कुल देखना था। उसे हमेशा सूत पुत्र, मतलब एक सारथी का बेटा कहकर पुकारा गया। और यही कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा द्वंद था। जन्म से वो सूर्य पुत्र था, पर दुनिया की नजरों में वो बस एक सूत पुत्र था। समाज ने उसे बार बार ठुकराया, लेकिन इन सब तिरस्कारों के बावजूद कर्ण के मन में सिर्फ एक आग जल रही थी, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने की आग। और एक योद्धा के रूप में उसकी ये यात्रा श्राप, दोस्ती और दुश्मनी की एक ऐसी कहानी है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज्ञान की इस तलाश में कर्ण पहुंचे गुरु परशुराम के पास। लेकिन एक समस्या थी, परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने अपनी असलियत छुपाई। पर सच भला कब तक छिपता है? जब गुरु को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। जब तुझे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी वक्त तू इसे भूल जाएगा। जिंदगी में पहली बार सम्मान, वो भी कहाँ मिला? भरी राजसभा में, जहाँ सब लोग कर्ण को सुतपुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे। उस भीड़ में से सिर्फ एक शख्स उसके लिए खड़ा हुआ, और वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने न सिर्फ कर्ण का पक्ष लिया, बल्कि उसे अंग देश का राजा बनाकर वो सम्मान दिया जिसके लिए कर्ण तरस रहा था। और बस उसी दिन कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि वो जिंदगी भर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। और जानते हैं, यही एक दोस्ती कर्ण की सबसे बड़ी ताकत भी बनी और आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे कर्ण ने धर्म और अधर्म सबसे ऊपर माना। अब बात करते हैं कर्ण के चरित्र की। उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उनके उसूलों की, उनके चरित्र की सबसे कठिन परीक्षा हुई। और इन परीक्षाओं में उन्होंने दान और निष्ठा की जो मिसालें कायम की, वो आज भी अमर हैं। कहते हैं, देवराज इंद्र को ये पता था कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो वो एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण के पास पहुंचे सुबह सुबह, और भिक्षा में क्या मांगा? उसके कवच कुंडल। कर्ण को सब पता था, वो जानते थे कि ये धोखा है, लेकिन उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था।
जानते हुए कि वो अपनी मौत दान में दे रहे हैं, उन्होंने अपने शरीर से कवच कुंडल अलग किए और दान कर दिए। इसी महान दान ने उन्हें बनाया दानवीर कर्ण। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदल सकता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुंचे, एक ऐसा सच बताने और एक ऐसा प्रस्ताव लेकर जो इतिहास का रुख मोड़ सकता था। श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं, कुंती पुत्र हैं, और अगर वो पांडवों के पक्ष में आ जाए तो हस्तिनापुर का सिंहासन उनका होगा। सोचिए, जिस सम्मान के लिए वो पूरी जिंदगी तरसे, वो सिंहासन खुद चल के उनके पास आया था। लेकिन कर्ण ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका जवाब सीधा और साफ था, जिसने मुझे तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया मुझे धुतकार रही थी, मैं उस मित्र दुर्योधन का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। और फिर वो समय भी आया जब इस महान वीर ने रणभूमि को अपनी आखिरी सलामी दी। महाभारत के उस महायुद्ध में कर्ण ने ऐसी वीरता दिखाई, ऐसे कीर्तिमान बनाए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वो युद्ध का 17वां दिन था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। तभी एक श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और ठीक उसी पल गुरु परशुराम का श्राप भी सच हो गया। कर्ण अपने सबसे जरूरी दिव्यास्त्रों को चलाने का मंत्र भूल गए। वो निहत्थे थे, अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे और तभी अर्जुन का अंतिम बाण आया और उस महान योद्धा ने वीर गति प्राप्त की। तो कर्ण की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। वो सबसे बड़ा सच क्या था जिसके लिए कर्ण ने पूरी जिंदगी जी? आखिर वो चाहता क्या था? क्या उसे राज्य चाहिए था? नहीं। जब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर का सिंहासन उसे देना चाहा, तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और मना कर दिया। तो क्या उसे प्रसिद्धि चाहिए थी, शोहरत? नहीं, उसे इसकी भी कोई लालसा नहीं थी। उसे लोगों की वाहवाही नहीं चाहिए थी। तो क्या उसे सिर्फ जीत चाहिए थी, विजय? नहीं, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी उसका लक्ष्य जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे अपने दोस्त को दिया वचन निभाना था। तो फिर क्या? वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के लिए लड़ा, सिर्फ एक चीज के लिए तरसा, और वो था सम्मान। बस सम्मान, एक ऐसी पहचान जो उसे जन्म की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों की वजह से मिले। तो कर्ण की कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहली बात कि असली सम्मान आपके जन्म या कुल से नहीं, आपके कर्मों और आपके चरित्र से मिलता है। दूसरी कि देने की ताकत, दान करने की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे बुरे हर वक्त में आखिर तक आपका साथ दे। तो आखिर में कर्ण की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारा चरित्र और हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। अगर आपको कर्ण की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीस ऑफ लाइफस्टाइल को जरूर सब्सक्राइब करें।